हाय फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें दो तीन क्वेश्चंस तो कन्फर्म हर एक एग्ज़ाम में होते हैं। पहला जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Eckert and Mauchly developed the first electronic computer ENIAC in 1946 in the USA। हम जो देखते हैं जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बन गया वो एनैक है जिसको यूएसए में एकर्ट और मैचली ने बनाया। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट सेकंड जो है वैक्यूम ट्यूब वाज द कोर एलिमेंट इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो यूज़ किया गया था वो है वैक्यूम ट्यूब जो है ये एक टेक्नोलॉजी थी, इसको यूज़ किया गया फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का तीसरा पार्ट द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज 1946 टू 1959 तक ये रहा। इसका जो पीरियड है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो पीरियड रहा वो रहा 1946 से लेके 1959 तक। और नंबर 4 जो है पंच कार्ड एंड पेपर टैब व सेकेंडरी स्टोरेज। जो पंच कार्ड और पेपर टैब है ये फर्स्ट जनरेशन का सेकेंडरी स्टोरेज है। पार्ट नंबर जो 5 है इसका फर्स्ट जनरेशन का लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जो इंटरनल जो स्टोरेज थी वो कैपेसिटी बिल्कुल लिमिटेड थी और जो इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशंस थे वो बिल्कुल स्लो थे, ना उनमें ज़्यादा रफ्तार थी ना कुछ थी, वो लिमिटेड में थे। पार्ट नंबर 6 इट इज़ नॉट पोर्टेबल। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो पोर्टेबल नहीं था क्योंकि उसका साइज़ बहुत ही बड़ा था। इंसान कभी उधर कभी इधर लेता है कुछ कंप्यूटर को, वो इतना बड़ा था हम उसको नहीं ले सकते थे। पार्ट नंबर 7 कंज्यूम्स लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था एक वो बड़ा था और ऊपर से वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली ज़्यादा लेता था। पार्ट नंबर 8 जो है मशीन कोड यूज्ड फॉर एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था इसको मशीन कोड का इस्तेमाल करते थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो पहला पार्ट है द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और IBM 700 एटलस एंड ICL 1901 जो आप देख रहे हैं ये इसका वर्जन है। IB 700 ये भी वर्जन है। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के ये नेम है, ये तीनों सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के नाम हैं। और नंबर जो सेकंड है ट्रांजिस्टर वाज द कोर एलिमेंट ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो कोर एलिमेंट है वो है ट्रांजिस्टर है वो। और थर्ड दैट टाइम पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज 1959 टू 1965। जो टाइम पीरियड था सेकंड जनरेशन का वो था 1959 टू 1965। जो पार्ट नंबर 4 हैं टैप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं उसमें क्या करते थे सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किसका यूज़ किया था, टैप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया था किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। पार्ट नंबर 5 हाई लेवल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस फॉरट्रैन एंड कॉबल वर यूज्ड। फॉरट्रैन एंड कॉबल जो हैं ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं।
अब पार्ट नंबर जो 6 है, रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट, ये कम सेकंड जनरेशन वाला कम पावर पे चलता है। और जो 7th पार्ट है, स्मॉलर रिलायबल एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर वो बहुत ही अच्छा और तेज़ चलता है। पार्ट 8 जो है, इसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक कोर वाज यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज, इसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक कोर जो है वो प्राइमरी स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम देखते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो है, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और IBM 360 NC और 395 TDC 316 डेवलप्ड बाय जैक कैल्बी। जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं, ये बनाया है जैक कैल्बी। दूसरा पार्ट जो है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसका जो शॉर्ट फार्मूला है ICS, वाज द कोर एलिमेंट इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कोर एलिमेंट है क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये कोर एलिमेंट है किसका, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। पार्ट थर्ड अगर हम देखेंगे, द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज 1965 टू 1971 तक था। चौथे पार्ट में हम देखते हैं, मैग्नेटिक डिस्क जो है वाज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज, जो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए क्या यूज़ करते थे, मैग्नेटिक डिस्क। पांचवा जो पार्ट है इसका, जो डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वहाँ से इस शुरुआत हो गई, छोटे छोटे कंप्यूटर आने में वहाँ से ही शुरुआत हो गई। पार्ट नंबर जो 6 है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, इन दिस जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। सातवें में लिखा है, स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन, ये छोटे, जो सेकंड जनरेशन से छोटे कंप्यूटर हैं। एट्थ पार्ट जो है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक फॉरट्रैन 2 4 कॉबल है, पास्कल, PL1, अल्गोल 68 etc, ये सब कुछ जो हैं ये थर्ड जनरेशन में इंक्लूड हैं। जो भी सेकंड और फर्स्ट जनरेशन में जो भी थे वो सब कुछ थर्ड जनरेशन के अंदर शामिल है, इसलिए ये उससे छोटा है सेकंड जनरेशन से। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट जो है, द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और DEC10 स्टार 1000 etc, ये है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा जो है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, इसका शॉर्ट फार्मूला ये वाला है, और was the core element and VLSICS, जो ये ब्रैकेट में है ये इसका कोर एलिमेंट है। जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसका कोर एलिमेंट क्या है, इसका कोर एलिमेंट है VLSICS, ये इसका कोर एलिमेंट है। इसको पार्ट नंबर थर्ड, द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज 1971 टू 1985। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो पीरियड था वो था 1971 टू 1985। जो फोर्थ पॉइंट जो है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, वो है सेमीकंडक्टर वायर यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। जो प्राइमरी स्टोरेज के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, सेमीकंडक्टर को इस्तेमाल करते थे प्राइमरी स्टोरेज के लिए। ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है।
फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो फिफ्थ पार्ट है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और पीसी। माइक्रो कंप्यूटर और पीसी, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसको हम पीसी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर हो गए जो थर्ड जनरेशन में जो मैनी कंप्यूटर बने थे, उनसे भी छोटा कंप्यूटर अब डेवलप हुआ। सिक्स्थ पॉइंट जो है, इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड। इस जनरेशन में क्या, फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो भी इस्तेमाल में आया। सेवन्थ पॉइंट जो है, हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++ एंड DBMS यूज्ड इन जनरेशन। जो फोर्थ जनरेशन में जो हुआ उसमें ये सब यूज होते हैं। ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये फोर्थ जनरेशन में बने हैं। इसीलिए हम कहते हैं आठवां पॉइंट है एप्लीकेशंस डेवलपमेंट बाय यूजर्स विद यूजर्स फ्रेंडली। जो इन्होंने आसानी, जो यूज़र्स जो थे उन्होंने छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाए जो आसानी से उस पे वो अपने अपने एरियाज़ में काम कर सके। आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है, द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पेन टॉप etc। ये जो सब कुछ जो हैं ये आजकल के दौर में चल रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन में चल रहे हैं। जो इसका जो दूसरा सेकंड पार्ट है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज़ द कोर एलिमेंट। जो ULSI जो हैं ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का कोर एलिमेंट हैं। आजकल के टाइम पे ये चल रहा है, ये एक कोर एलिमेंट इसका है। तीसरा जो पार्ट है हम देखते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज़ 1985 टिल डेट। आजकल के दौर में हम देखते हैं जो शुरुआत हो गई फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, वो हो गई 1985 में शुरुआत हो गई। इसका जो दौर है अब भी इसी का दौर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का दौर ही चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो चौथा पार्ट है वो है रैम एंड रोम इज़ यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। ये दोनों किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, प्राइमरी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाते हैं। जो फिफ्थ पार्ट है वो है HDD एंड SSD इज़ यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। ये दोनों क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो पार्ट नंबर 6 है इसका, वो है ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं, जैसे कि हम लाइक C++, जावा, पाइथन, .NET etc इंक्लूडेड। ये सब कुछ हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये करते हैं हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है। और प्यारे फ्रेंड्स, इस पे अच्छी तरह इस टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि इसमें कन्फर्म 2-3 क्वेश्चन तो कन्फर्म हर एक एग्ज़ाम में होते ही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और भी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाएंगे। इसमें बहुत ही मेहनत लगती है।